अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ही बता दूं, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लाजमी आपको बोर्ड के पेपर में आता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उस क्वेश्चन में से लॉन्ग भी आ सकता है। शुरू करते हैं इसका पहला सवाल। ये मैंने क्वेश्चन और स्टेटमेंट सबसे पहले लिख दी। हमने इसको करना क्या है, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमारे पास ये इस तरह नहीं है, हमारे पास x की पावर 1 आ रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर क्या है, फिर उसके बाद x की पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। हम लोग पहले इसको जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर पॉइंट आउट करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर। शुरू करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए और उनके दरमियान में कोई साइन वगैरह ना आए तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रही है, तो x इसका फर्स्ट एलिमेंट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा और प्लस 7 भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 7 है। x को मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, प्लस माइनस x इंटू 3x आ जाएगा। अब प्लस 7 की बारी, प्लस 7 इंटू x प्लस 7 प्लस माइनस 7 3 और ये इस माइनस 7 को भी मैं इक्वल के इस तरफ ले आता हूं तो प्लस 7 लिख दूंगा और यहां पर बचेगा 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास 0 होता है। x² माइनस 3 प्लस 7 में से निकल जाएगा तो हमारे पास प्लस 4x बचेगा। माइनस 21 में से अगर प्लस 7 निकल जाए तो हमारे पास माइनस 14 बचता है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म हो चुकी है। समझ आ गई है? चले इसे अगला सवाल करते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब इसमें हमारे पास रकम फ्रैक्शन में आ गई है। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, जिसमें एक रकम ऊपर आ जाए और एक रकम नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर। तो ये फ्रैक्शन ही है दोनों। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस आए तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम। वैसे आप इस माइनस x/7 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओ तो प्लस x/7 हो जाएगा, उसका भी आप लोगों ने एलसीएम ही लेना है, ऐसा ही है। अगर आप इस तरफ लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सवाल दोनों तरीके से सोल्व हो जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। 3 7 21, 7 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 इंटू x² 7x², 7 4 28 माइनस, अब 7 21 को डिवाइड करेगा तो 7 3 21 होता है, तो 3 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 1। 21 डिवाइड कर रहे हैं, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। x² के बाद x वाली वैल्यू आती है तो -3 के साथ x है, इसको पहले लिख लेंगे, प्लस 28 को इसके बाद लिख लेंगे। 21 डिवाइड कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या होगा, 21 1 21 आ जाएगा। 7x² माइनस 3x। अभी हमारा सवाल नहीं खत्म हुआ, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, और वहां पर क्या है, हमें वो वहां पर नहीं चाहिए, उसको इक्वल की बाएं जानिब ले आएंगे, वहां पर बचेगा 0।
7x² माइनस 3x प्लस 28 में से माइनस कर दो 21 तो हमारे पास बचेगा +7 इज इक्वल टू 0। और यही इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। नोट कर लें इसको। यहां पर भी हमारे पास दो फ्रैक्शन, उसके दरमियान प्लस इक्वल टू 6। तो बगैर कुछ और किए हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर इस तरह से लिखे जाएंगे। पहली फ्रैक्शन x ओवर x प्लस 1, उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पे कर देंगे डिवाइड। जिस तरह के अगर x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड कर जाए x प्लस 1 से, x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² आ जाएगा प्लस। अब जब दोबारा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 मैं लिख देता हूं, तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी ना, वो आएगी x ही डिवाइड करेगा ना, x से कट जाएगा तो हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा। वो हमारे पास x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी x प्लस 1 है ना। नीचे वाली रकम एलसीएम से डिवाइड करती है और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ क्या करते हैं, तो वही हमने किया है, इक्वल टू 6x²। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना आता है, फार्मूला आना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी तरह से हम इसको ओपन कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 2x इंटू 1 x आ जाएगा, क्योंकि 2ab है, a की जगह पर x है हमारे पास और b की जगह पर 1, तो x वन का x होता है, इज इक्वल टू 6। x हमारे पास ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x² x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा। अब इसमें देखें x² प्लस x² 2x² हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं x² के बाद x वाली रकम आए, तो 2x वाली रकम पहले आ जाएगी और प्लस 1 चला जाएगा बाद में। x² प्लस x डिवाइड कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके 6 से मल्टीप्लाई करेगा, डायरेक्ट करवाते हैं। 6x² से मल्टीप्लाई होने के बाद 6x², 6x से मल्टीप्लाई होने के बाद 6x। अब हम लोग दोनों को फिर दोबारा कंबाइन करवा सकते हैं, क्योंकि x² इक्वल की बाएं जानिब भी है और दाएं जानिब भी, तो हम लोग दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, या तो 2 वाली रकम को उधर ले जाओ या 6 वाली रकम को इधर ले आओ। बड़ी रकम प्लस वाली है 6, तो ये +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर कंडीशन है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के एक तरफ रखेंगे 0, यानी कि ये लेफ्ट वाली साइड पे 0 रख लिया, बाकी ये सारी रकमें इक्वल की दूसरी तरफ चली जाएंगी। 6x² प्लस 6x, ये पहले इधर पड़ा हुआ था, वो वैसे का वैसे लिख दिया। 2x² इधर आएगा तो -2x² प्लस 2x जगह इधर आके चेंज करेगा तो -2x, प्लस 1 इधर आएगा तो -1। 6x² उसमें से -2x² निकल जाए तो बचेगा 4x², 6x में से माइनस का 2x निकल जाए तो बचेगा 4x, और आगे हमारे पास बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। प्योर इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है 10 बराबर है 0 के या 0 बराबर है 10 के, इसमें कुछ फर्क है, रकमें वही है, हम जगह चेंज कर सकते हैं, बाएं वाले को दाएं लिख लो और दाएं वाले को बाएं लिख लो। हम लोग यहां पर उसको बता देंगे, और इक्वल की इस तरफ वाली रकम 0 ही है, और ये जो लेफ्ट वाली थी 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, और ये हमारे पास इसकी प्योर फॉर्म बन चुकी है। नोट कर ले। अगला सवाल देखें,
सेम हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, हम लोग इनका एलसीएम करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू एलसीएम आ जाएगा और पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास इससे कट जाएगा। एलसीएम है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस टू, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम है x माइनस टू, ऊपर भी x माइनस टू, नीचे भी x माइनस टू, ये कट जाएगी, बचेगा क्या x, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे x इंटू एक्स प्लस फोर, माइनस था माइनस लिख देंगे, एक फ्रैक्शन का काम हो गया हल। अब इससे अगली फ्रैक्शन की बारी, काम वही एलसीएम x इंटू एक्स माइनस टू, इसको डिवाइड करवा दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, अब x x से कट जाएगा तो सेम x माइनस टू बचा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर काउंट हो जाएगा। इस प्लस फोर को मैं इधर रखना ही नहीं, इक्वल के इस तरफ प्लस था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो वहां पर हमारा फायदा करेगा, यहां पर तो हमारा काम बढ़ाएगा। इसको मिटा देता हूं, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस फोर एक्स, इसी तरह से इसका फार्मूला ओपन करते हैं, माइनस वैसे ही रहेगा और माइनस के बाद अगर कोई ब्रैकेट है उसका फार्मूला ओपन करो तो हमेशा ब्रैकेट में ही रखो, क्योंकि माइनस साइन बदलेगी। फार्मूला ओपन होने से उसकी तीन रकमें बन जाती हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू वाली तीन रकमें, उन तीनों का साइन चेंज करेगा ये माइनस, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या अलग से ओपन करवा दूं, ये देखना है x माइनस टू होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए की जगह पर हमारे पास यहां पर आ रहा है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, तो b की जगह पर है 2 माइनस टू फार्मूले का, a की जगह पर है x और b की जगह पर 2, सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 इंटू एक्स, तो हमारे पास ये वाली रकम बचेगी। डायरेक्ट मैं यहां पर यही लिखूंगा ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। x मल्टीप्लाई करेगा x से एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई करेगा माइनस टू से माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यही माइनस का जो मैं आपको काम बता रहा था, माइनस ब्रैकेट से पहले खतरनाक है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल आपने तीनों के साइन बदल देने हैं, प्लस वाली थी माइनस हो गई, प्लस वाली रकम थी माइनस हो गई, माइनस वाली रकम थी प्लस हो गई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर क्या करेगा, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 4 से जाके क्या हो जाएगी, जरब गाएगी जाके वहां पर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दो, क्या बचा 4x जमा 4x, 8x माइनस 4 हो गया इक्वल टू माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4 टू द 8 इंटू एक्स, माइनस वाला 4x स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो प्लस वाला, चलो आगे करवाता हूँ, यहाँ पर जगह कम है, ये ना हो आपको स्क्रीन में नजर ही ना आए। घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, अगर एंड तक बने रहेंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। माइनस 4x स्क्वायर इक्वल के, चलो पहले वाली रकम तो वैसे ही लिख लो ना, 8x माइनस 4 वैसे ही लिख लिया, माइनस का 4x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8x इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, तो इक्वल की दूसरी तरफ क्या बचा, दोनों रकमें तो उधर चली गई तो 0 बचा। तरतीब दे देते हैं, 4x स्क्वायर वाली रकम पहले, प्लस 8x को कैंसिल कर सकते हैं माइनस 8x से, तो बाकी क्या बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर आप लोग कॉमन लेना चाहो तो 4 आपके पास कॉमन आ जाता है और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
यहां पर ये देखें दो रकम है, एक 4 है और एक ब्रैकेट वाली पूरी रकम, और ये दोनों किसके इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, कह सकते हैं 4 तो वैसे ही 0 के इक्वल है, हमारे काम का नहीं, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब नोट कर लें इसका अगला सवाल देखें, अगला नहीं बल्कि उससे अगला, क्योंकि पांचवा आप लोग खुद करेंगे, छठा मैं आप लोगों को करवा देता हूं। दोबारा से फ्रैक्शन प्लस फिर फ्रैक्शन इक्वल टू 25/12, इसको उर्दू में कसर कहते हैं, और जब भी दो कसरों के दरमियान प्लस आए या माइनस आए तो क्या सोल्यूशन होता है उसका, तो करते हैं ना फिर x+2 और x+3 इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, ये इसका एलसीएम हो गया। अब पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इससे डिवाइड होगा, एलसीएम वाली रकम लिख दें, x2 और x+3 डिवाइड कर दें पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, x+2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x+3, ऊपर है x+1 तो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3, प्लस है तो प्लस लिख दे। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, एलसीएम वाली रकम को लिखेंगे, x+2 x+3 डिवाइडेड बाय दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, पहली तो हमने हल कर ली x+3, अब ये कट जाएगा, x+2 बचेगा, ऊपर भी x+2, तो x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/12। जगह बचाने के लिए ये वाली चीज मिटा रहा हूं, x+1 मल्टीप्लाई कर रहा है x+3 से, तो पहला एलिमेंट दूसरी जो हमारे पास एक ब्रैकेट है, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स, x इंटू +3, 1 इंटू एक्स, 1x या x लिख देंगे, 1 इंटू 3 +3, प्लस है तो इसको आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, साइन नहीं बदलता, जो साइन होंगे वहीं पे रहेंगे। तो x का स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और 2ab करेंगे तो 2 2 4x। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सोल्व करवा दिया था फार्मूला, कंफ्यूजन हो तो देख सकते हो, x इंटू एक्स, x इंटू +3 +2 इंटू एक्स +2 इंटू +3 +6, यार अब टेबल भी याद कर रहा हूं, 25 डिवाइडेड बाय 12, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 हो गए, 3x और x 4x और 4x, x वाली तीनों रकमों को हमने जमा कर लिया। अब कांस्टेंट बचे 3 और 4, ये जमा होके हो जाएंगे 7 इक्वल टू 25/12, x स्क्वायर +3 +2 +5x +6, ये हमारे पास यहां तक सोल्व होते हैं, इससे आगे चलते हैं। ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही x स्क्वायर वाली इसमें कोई और रकम है और ना ही x वाली, मतलब ये इससे ज्यादा नहीं। अब क्या हो सकता है, इक्वल की दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। 12 ऊपर वाली फ्रैक्शन से नोमिनेटर के साथ मिल रहा है और 25 नीचे वाली रकम के साथ मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 से और 25 को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24x स्क्वायर, 12 is the
96x और 12 7 दा 84, 25 into x square 25x square, 25 5 दा 125x, 25 6 दा 150। कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करते हैं, बड़ी रकम है इक्वल की दूसरी तरफ, तो मैं इन तीनों रकमों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहां पर बचेगा 0, 25x स्क्वायर, ये सारी रकम वैसे ही लिख दूंगा, प्लस 125x प्लस 150, 24x स्क्वायर इक्वल की बाएं जानिब से दाएं जानिब आया तो माइनस हो गया, प्लस 96 भी यहां पर आया तो माइनस हो गया, प्लस 84 भी यहां पर आया तो माइनस हो गया। कैलकुलेटर हाथ में रखने हैं, 25x स्क्वायर उसमें से 24x स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, 125x में से 96x माइनस कर दो तो क्या बचेगा 29x प्लस 29x, 150 में से 84 निकाल दो तो 66। यही हमारे पास आंसर है। अगर बुक ने इससे कुछ भी बदल के नहीं लिखा हुआ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट आप लोगों का आंसर बने। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आई तो लाजमी कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। और इन सवाल